हम लोग जब रोड पर सफ़र करते हैं, बाइक पर जा रहे होते हैं, गाड़ी पर जा रहे होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी करने वाले लातादाद हमारे अपने ऐसे भाई हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। जो चिंची रिक्शा के ड्राइवर हजरात होते हैं, ये बड़ी ही ख़राब ड्राइविंग करते हैं। कभी आपने इनको देखा है? कोई ट्रैफिक सिग्नल हो, कोई भी शाहराह हो या कोई गली का जो दाखिली रास्ता है उसका कॉर्नर पे ये लोग खड़े रहते हैं सवारी बिठाने के लिए। अगर इनको सिग्नल्स में देखें, ये लेफ्ट साइड पे हैं और इन्होंने राइट जाना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सीधे जा रहे हैं और हादसा हो सकता है। ये यहां से रिक्शा ला के घुमाते हैं और अपनी सवारी बिठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। हम लोग जब रोड पर सफर करते हैं, बाइक पर जा रहे होते हैं, गाड़ी पर जा रहे होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी करने वाले लातादाद हमारे अपने ऐसे भाई हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो एक फैक्ट है वो ये है कि जो चिंची रिक्शा के ड्राइवर हजरात होते हैं, ये बड़ी ही खराब ड्राइविंग करते हैं। कभी आपने इनको देखा है? कोई ट्रैफिक सिग्नल हो, कोई भी शाहराह हो या कोई गली का जो दाखिली रास्ता है उसका कॉर्नर पे ये लोग खड़े रहते हैं सवारी बिठाने के लिए। अगर इनको सिग्नल्स में देखें, ये लेफ्ट साइड पे हैं और इन्होंने राइट जाना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सीधे जा रहे हैं और हादसा हो सकता है। ये यहां से रिक्शा ला के घुमाते हैं और अपनी सवारी बिठा लेते हैं। हत्ता के रोड ब्लॉक करके खड़े रहते हैं सिर्फ महज एक सवारी की खातिर। रोड ब्लॉक कैसे? आप कहीं पे देखें जहां पे चिंची रिक्शा के स्टॉप हो, आधे रोड तक तीन रिक्शे एक साथ खड़े किए होते हैं। 1 2 3 रिक्शे एक साथ खड़े किए होते हैं। वो रिक्शा मेरे ख्याल से टोटल जो है कोई 10 फुट का तो एक रिक्शा होता ही है। जो चिंची रिक्शा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, वो एक 10 फुट तो उसकी मेरे ख्याल से चौड़ाई होती ही है। अब अगर डबल लेन रोड होगा, वहां पर आप 3 रिक्शे एक साथ खड़े कर दें तो वहां पर ट्रैफिक के क्या हालात होंगे। अब सब कुछ तो लाजिम नहीं होता कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाना वार्डन्स पे ही फर्ज है। वो गली गली जाकर आपसे कवानीन की पासदारी करवाएं। अब जो गलियों में ये जो चिंची रिक्शा चलाते हैं, कभी इनको आपने ड्राइविंग करते हुए देखा है? ना ये गाड़ी देखते हैं, ना ये मोटरसाइकिल देखते हैं। किस तरह ये ड्राइविंग करते हैं जो कि लातादाद हादसा का सबब बनती है। और जब कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है तो चिंची वाले वहां पे मजलूम बन जाते हैं। और कभी ये आपको गलत ओवरटेक देते हैं या रोड ब्लॉक करके खड़े हो, आप इनको बोलो ना भाईजान साइड पे कर ले, तो ये आपके गले पड़ जाते हैं। इतनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं कि गालियों तक पर आ जाते हैं। आपके साथ फैमिली बैठी हो या आप अकेले हो, आप इनको जरा बोल के तो देखें, आप इनको छेड़ के देखें, आप इन्हें बोले ना कि रिक्शा थोड़ा साइड पे कर ले, ये आपके गले पड़ जाएंगे, हाथापाई तक आ जाएंगे और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। वाहियात गालियां देते हैं ये लोग। आज ही के दिन मैं जब आ रहा था मेन शाहरा चौक यतीम खाना, अब आप देखें कितनी वहां पर ट्रैफिक की रवानी होती है। इन लोगों ने एक मेन सड़क के दरमियान में ऐसे 3-4 रिक्शे खड़े किए हुए थे और एक भाईजान ने तो सवारियां बिठाने के लिए जो फास्ट लेन है राइट साइड वाली, फास्ट लेन पे भाईजान ने अपना रिक्शा खड़ा किया हुआ था कि रोड के उस साइड की सवारियां वो अपने रिक्शे में बिठा लेंगे। और जब फास्ट ट्रैफिक जा रही होती है, इनको दूर से कोई सवारी नजर आती है, ये लेफ्ट से ऐसे राउंड शेप में वहां जाते हैं रिक्शा लेके, वन वे सवारी बिठा के वापस घुमा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार, हमारे जो है कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो पुलिस वाले हैं, इनको समझा के थक गए हैं। लेकिन इस तरह के हजरात के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। उनको पता 2-4 चलान करा लेंगे बस, सुबह में पूरा दिन घूमे। अब भाटी चौक की आप बात ले लें, भाटी चौक में कितना रश होता है। उर्दू बाजार, अनारकली, शाह आलम चौक, चिंची रिक्शे वाले उस छोटी सी रोड पे भी अपनी मर्जी से खड़े होते हैं। ट्रैफिक वार्डन आ जाएगा, एक सायरन देगा, उटर देगा, थोड़ा इनको बेइज्जत करेगा, चलो भाग जो, ये लोग जी सर जा रहे हैं, किक मार के हो गए। और उसके अलावा अगर वो ट्रैफिक एहलकार वहां पे मौजूद नहीं होते, ठीक है, तो भाईजान ये आजाद है, रोड इनकी अपनी, जहां मर्जी ये खड़ा कर सकते हैं। तो इनके लिए और कौन से ऐसे असबाब बनाए जाएं? सीटीओ साहब को चाहिए यहां पर कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको बताएंगे कि चिंची रिक्शे वालों के साथ कोई इस तरह का कोई रवैया इख्तियार किया जाए, तो उनको तरबियत दी जाए। अब वो आउट ऑफ द लेन खड़े होते हैं, एक पुलिस एहलकार आता है, ट्रैफिक वार्डन उनका चलान करके स्लिप उनके हाथ में दे देता है। भाटी चौक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ट्रैफिक एहलकार जब चलान कर जाता है उसके बाद वो समझते चलान हो गया, भाटी चौक उनके नाम पे लग गया भाईजान। वो लाइन से निकालेगा अपना रिक्शा, मेन रोड पर ला के ऐसे सामने खड़ा कर देगा, यूं मैं बाहर से रख के सवारियां बिठाऊंगा रिक्शा। ये होता है। कभी आप जाके भाटी चौक पे देखें, उससे ये सबब पूछ लें कि भाई तू बाहर क्यों रिक्शा ले आया लेन से? मेरा तो चलान हो गया जनाब, उनसे मैं बाहरों रख के फेरा भराऊंगा। ये उनके अल्फाज होते हैं कि बाहर से रख के बेरा भरूंगा। भाई क्यों? क्या कानून सिर्फ ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बना हुआ है?
जिनको समझ आती है। आप लोग क्यों इस अपना किरदार अदा नहीं करते? सब कुछ जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर नहीं डाला जा सकता। ये सब कुछ जो है आपके कानून जो है उसके ऊपर नहीं डालते। आप अपना कितना किरदार अदा करते हैं? कभी आप लोग ये सोचते हैं? आप आज ही मेरे ये व्लॉग के बाद आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, किसी चिंची रिक्शा ड्राइवर ने रोड ब्लॉक किया हो और आप उसको बोल दें जरा भाई रिक्शा थोड़ा साइड पे करें, वो आपके गले पड़ जाएगा। आप बोल के देखें जरा, वो आपसे हाथापाई तक आ जाएगा, आपसे तल्ख कलामी करेगा। और जो गुफ्तगू वो करते हैं ये तो सभी जानते हैं कि कहाँ उठाना और कहाँ बिठाना उनकी गुफ्तगू को। मतलब कि क्या आप देखें रोड पे अब सब कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकार चलान करने के बाद अगर वहां पे खड़ा हो जाए ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ। और फिर चिंची रिक्शे वाले जमा हो जाते हैं, और वो गरीब बंदा है, वो माड़ा बंदा है, उन्हें छाड़ दो जनाब, वो तुसी जालिम हो गए हो। और यार वो जालिम कैसे हो गए? आपको गलत खड़े होने पर वो चलान भी ना करें, आप पूरा रोड ब्लॉक, आप पे तो रोड ब्लॉक का पर्चा हो जाना चाहिए। अभी मेरे ब्लॉग के बाद शायद कुछ लोग मुस्बत नताइज देंगे कि जी मेरी बात सही थी, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो गरीब लोगों के खिलाफ व्लॉग करें। गरीबों के खिलाफ मेरा कोई व्लॉग नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक राय दे रहा हूँ। देखिए, एक अच्छा शहरी आपने अपने आप को खुद साबित करना होता है। सब कुछ जो है वो इदारों की, सियासतदानों की, हर चीज़ की उन पर नहीं डाली जा सकती। आप एक अच्छे शहरी होने में अपना कितना किरदार अदा करते हैं? क्या आप अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं? हमें ये तमाम तरह देखना पड़ता है। ये तमाम मैं आपको फुटेजेस बाकायदा दिखाऊंगा वीडियो में कि ये किस तरह से जो है ये रोड ब्लॉक कर देते हैं। इन लोगों को कोई डर नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई खौफ नहीं। भाईजान एक लेन का रोड छोड़ेंगे और पूरा रोड ब्लॉक किया होगा, कोई टेंशन नहीं है। वार्डन आएगा, 200 का चालान करेगा, जिंदगी सुकून में। और लोडर रिक्शे वाले जो सामान लोड करते हैं उनके तो कागजात ही नहीं होते। उनका काम सुबह सवेरे पहला काम होता है किसी वार्डन के पास पहुंच जाना, ओवरलोडिंग करना कि एक चालान कर दें ताकि हम पूरा दिन बासानी फेरे लगा सकते हैं। और उन ओवरलोडिंग आप देखें, कभी रात को गुजरे आप मेन शाहराहों से, रोडों से, सड़कों से, जो जब वो कबाड़ इकट्ठा करके जा रहे थे उन्होंने 4 मंजिला मकान तामीर किया होता है अपने रिक्शे के ऊपर। कितना ये हादसा का सबब बनता है, कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। मीटर उस पर लोडर रिक्शे पे 140 का होता है, तो अगर वो 60-70 की भी स्पीड में जाए तो क्या वो हादसे का सबब नहीं बन सकता? एक तो है वो 3 व्हील व्हीकल, डिसबैलेंस होने का उसका खतरा होता है, ऊपर से उस पर उसकी मतलब कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा वजन लाद देते हैं। ये सब हमारे हादसा के सबब बनते हैं। आप देखें हमारी 75 to 80% अफवात ट्रैफिक हादसा की वजह से नोट की गई हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का लम्हा फिक्रिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें। आज से फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।